नाज़रीन, ज़ेड न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। सब डिवीजन हेडक्वार्टर रामसू में मकामी सिविल सोसाइटी की जानिब से एक मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग का मकसद एक कमेटी तश्कील देना था जिसमें बेरोजगार नौजवानों को तामीराती कंपनी में रोजगार दिलाने समेत उन्हें लेबर कानून के तहत तनख्वाह दिलाना है। मीटिंग में रामसू पंचायत के सरपंच और सिविल सोसाइटी के तमाम नुमाइंदों ने शिरकत की और कमेटी तश्कील दी, जिसमें राजेश गुप्ता को चेयरमैन, कुलदीप सिंह को सदर, अब्दुल रहमान सुहेल को नायब सदर और इरफान मीर को जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। इसमें यह वादा किया गया कि जिन लोगों के मकान और दुकानें कौमी शहरा को कुशादा करने में तबाह हुए हैं उनको वहां पर काम करने के लिए तरजीह दी जाए और तामीराती कंपनी को बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए पाबंद किया जाए। अगर ऐसा न हुआ तो कौमी शहरा को बंद करके एहतजाज किया जाएगा। आगे देखिए रामबन से हमारे नुमाइंदा अनिश शेख की ये रिपोर्ट। पुराने की गीता की कोई आए है, अगर कोई आता ठीक है, नहीं हमने सबों ने डिसाइड किया कि हम कमेटी बनने जा रही है। जो कमेटी इस पंचायत की बनेगी, इस पंचायत के अंदर जो भी काम हो रहे हैं, जो क्योंकि ज्यादा हमारे बच्चों को एडजस्टमेंट मिल सके उसको। अब रही बात, हम पिछले 5 सालों से पीछे जा रहे हैं। 30 बीच में कुछ ने बड़ी पॉलिटिक्स चली, मेरे को सब कुछ पता है यार। मेरी बात आज जो एक कंपनी है ना, ये भी रखो, मैं गारंटी दे रहा हूं उसकी भाई 10-20 सारी हवा उसके खिलाफ होकर उसको एफआईआर लगाएंगे। उस चीज को लेके चलो ना यार, मेरी बात सुनो। हम उसी चीज को तो लेके जा रहे हैं। पता है नागर सिंह तो मैं गया था, ये गया था, ये और कौन गया? हम में से तो गए थे, लेकिन हम उससे कोई लेन देन। तभी गुस्सा ये आता है कि भाई इतने दूर जाने के बाद हम हमारे पास पैन कार्ड, आप पिछले बार की बात कर रहे हो ना, आज पिछले बार की बात कर रहे हो। आज ये कंपनी अभी नाम ही हुआ था ना हरियाणा में, कब लगाए उन्होंने? जब तक हमारे पंचायत का हिस्सा भी लो। पंचायत कैसा क्या कामयाब कैसे होते हम लोग सही नहीं रहे, कामयाब कैसे होते? बात तो वही रहेगी ना। नहीं बना पाए स्कूल के लिए, कमर बोल नहीं बना पाए। कंपनी मीटिंग आते ही कंपनी से मीटिंग करेंगे। कमेटी नहीं, यही कमेटी चाहिए कंपनी। जैसे अभी आप बात कर रहे हैं कि ठेकेदार कोई भी बन सके, हमें उससे कोई ठेकेदार कल आप ही बनो, हमें कोई ठेकेदार से लेना देना नहीं। मैंने पहले बोला आपको, ठेकेदार भाई यहाँ पे इनकी कंडीशन खराब, इनकी जमीन जारी जो भी है, इनको पहले हक मिलना चाहिए ना उसको। ठेकेदार मैं चाहता हूँ सरकार को कि जब भी जब नेशनल प्रोजेक्ट नेशनल हाईवे यहाँ आया, बहुत से लोग बेरोजगार हो गए, कईयों की दुकानें चली गई, मकान चले गए, कारोबार चले गया। मगर यहाँ पे बेरोजगारी बहुत थी और यहाँ के लेबर को मजदूरी नहीं दी गई, हालांकि मजदूर भी बाहर से लाए गए। ये तो बिल्कुल बेइंसाफी है। और जो नई कंपनी यहाँ आ रही है, हम उसको ये कहना चाहते हैं कि जो भी मजदूर लगाएं, ड्राइवर लगाएं, प्लम्बर लगाएं, जो जिस काबल है वो यहाँ के लोकल लगाएं। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारी जो कमेटी आज बनी है ये एक्शन लेगी। आज तक जो 5-6 सालों में हुआ है, हमने उस चीज़ को बिल्कुल खारिज किया है, सिरे से खत्म कर दिया है। आज नई एक शुरुआत है, आज एक नई जंग हुई, यहाँ पे जंग का ऐलान हुआ है और यहाँ पे कमेटी तश्कील दी गई है, जिस कमेटी में चेयरमैन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और मेंबर्स इसी पंचायत के लोगों को रखा दिया है, ताकि कल अगर कोई भी यहाँ पे कंपनी आती है, हम उस कंपनी को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल 24 घंटे तक हम सपोर्ट करेंगे उनके, लेकिन सपोर्ट उस कंडीशन में होगी जब वो लोग यहाँ के लेबर लॉज के मुताबिक, कंपनी के मुताबिक 30% लोगों को यहाँ पे अगर जॉब गारंटी देते हैं, श्योर करते हैं, तो हम लोग जो है उनके साथ सपोर्ट में हैं और सारे दिन रात हम उनके सपोर्ट करते हैं। लेकिन शर्त ये है कि हमारे यहाँ पे वो लोग जो है, हमारे लोगों को, इस कमेटी को जो कमेटी रिकमेंड करेगी, उन्हीं की शराइत पे उन लोगों को वहाँ पे एडजस्ट करना होगा। जो कमेटी डिजर्व मानेगी उसी को लेके उन लोगों को वहाँ पे एडजस्टमेंट करनी। मेन मुद्दा आज का ये है हमारी इस कमेटी बनाने को कर देना चाहता हूँ। आज से पहले जो हो सो मैं पहले स्टार्टिंग में करके कि जो हुआ सो, आज की बार जो कमेटी बनाई है, यहाँ पे सुबह से सैकड़ों में लोग थे, यहाँ पे अभी भी हैं सैकड़ों में लोग। इतना आज बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी यहाँ पे जब लोग हमने कॉल दी थी तो सारे लोग आए यहाँ पे, उनका सबसे पहले आभार व्यक्त करते हैं। उसके बाद सर, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से खासकर अपनी कमेटी की ओर से, अपनी पंचायत की ओर से यही एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आने वाले टाइम में, हफ्ते में या 10 दिन में जब भी कंपनी यहाँ पे आती है, अगर कंपनी ने यहाँ पे हमारी बात को मानने से इनकार किया तो मैं आज बिल्कुल ओपनली चैलेंज करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, डिस्ट्रिक्ट की पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो, हमारे सब डिवीज़न की सिविल इंतजामिया हो या पुलिस इंतजामिया हो, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं लोगों के ऊपर जाएगी। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, जो हमने आज कंडीशंस बनाई है, जो कमेटी बनाई है, अगर उसके ऊपर ये लोग खड़े नहीं उतरे कंपनी वाले, तो हम ओपनली चैलेंज से कहते हैं कि जितने भी लोग हैं, हम घरों से लड़कों को लेके, बच्चों को लेके, अपनी माताओं बहनों को लेके हम नेशनल हाईवे ब्लॉक करें। ये पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने पहले बताया, स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर हमारे यहाँ पे सब डिवीजन लेवल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर होगी। ये हम क्लियर कट मैसेज करना चाहते हैं, अगर हमारी बातों पे खड़े नहीं उतरेगा।
भाई सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आप हमेशा वक्त हमारे जो भी छोटे मोटे मसले मसाइल होते हैं उनको आला अथॉरिटी तक पहुँचाने में हमारा बहुत बड़ा सहयोग करते हो। इसलिए तो मैं सबसे पहले आपको इस रामसो पंचायत के मकसी की आवाम की ओर से दिल की हमारी विधायकों से मुबारकबाद देता हूँ। उसके बाद रहा सर मसला आज की जो हमारी एक कमेटी तश्कील दी गई, आज का जो मसला जो था, हमारे लास्ट के 6 सालों से यहाँ पे एक कंपनी काम कर रही थी SCC, उसके बाद आशापुरा नाम की कंपनी है, उसके बाद CPTEL कंपनी है, और आज फिर से एक कंपनी आ रही है सीगल नाम की कंपनी। हमारा सर यहाँ पे मेन रहेगा कि हमारे पिछले 6 सालों से यहाँ पे हमारे सबसे पहले मैं आपको एक करके मसले गिनाऊँ तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। मेरी पंचायत की अगर बात करूँ, मगरकोट से लेकर पीछे नाचना तक हमारे जो भी जितने भी रास्ते बने हुए थे RTD की तरफ से, चाहे जो भी जिस डिपार्टमेंट की तरफ से रास्ते बने थे, सबसे पहले तो रास्ते को उन्होंने तोड़ दिए। उसके बाद में उन्होंने बोला कि हम आपको रास्ते बना के देंगे, वो भी नहीं दिए। उसके बाद सर यहाँ के जो लोकल लोग हैं, मेन जो इशू रहता है यहाँ पे लोकल जो लेबर रहती है 15-15 घंटे काम करती है, उनको 7-7, 8-8 हज़ार रुपये सैलरी मिलती है। ये तो टोटली धज्जे उड़ा रही है इसका लेबर लॉज के अकॉर्डिंग। उसके बाद सर मसला यहाँ पे रहता है कि रामसो के यहाँ पे जितने भी लोग आप देख रहे हो अनएम्प्लॉयड यूथ, आज इनके चेहरे देख रहे हो। सुबह से हम यही बात कर रहे थे कि गर्दा खाने के लिए रामसो के लोग हैं, कंपनियाँ नेशनल प्रोजेक्ट है, हम तो इसकी तारीफ करते हैं, हम सपोर्ट है इनकी कि ये जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं हमारी फैसिलिटी, हमारी सुविधा के लिए बन रहे हैं, हम इसमें कोई रोड़ा नहीं डालना चाहते। लेकिन कुछ हमारी भी शर्तें हैं। यहाँ पे जो भी आके रामसो को लूट के ले गया, रामसो के एक भी बंदे को आज तक इस कंपनियों में, इन कंपनियों में कोई मुलाजिम नहीं रहा। सर हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमारे एक ग्राउंड का नीचे, मैंने पहले आपको बताया था कितने मसले आपको बताए, हम एक छोटा मोटा ग्राउंड था, यहाँ पे सारे लोग इवन के सजमतना की 3 पंचायतें, सरवगनी की 2 पंचायतें, भजमस्ता की पंचायत, शगन की एडजोनिंग एरिया, जो भी रामबन बनाल से लोग यहाँ पे क्रिकेट खेलने आते थे। अपने एक स्टेडियम होता था यहाँ पे, आपने आज की डेट में उस स्टेडियम का हाल देखा होगा। यहाँ पे लोग जो अनएम्प्लॉयड यूथ था, पहले तो एक इतना अनएम्प्लॉयड बढ़ा हुआ है, ये जो अनएम्प्लॉयड यूथ थे यहाँ पे हम जाके अपना दिल भलाई के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट्स वगैरह किया करते थे, उन चीज़ों से भी हमें महरूम कर दिया गया है। और आज का हमारा जो यूथ है, मैं भी उसी यूथ में, आप भी यूथ में हूँ, आज का जो यूथ है, हम ड्रग्स की ओर जा रहे हैं या किसी एक्सट्रीम स्टेप लेने के लिए जा रहे हैं, तो एक्सट्रीम वे पे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक तो अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़ोर शोर से चल रहा है, उसके बाद हमारे पास जो स्टेडियम था वो स्टेडियम तक नहीं रखा इन लोगों ने, और यही एग्रीमेंट तब हुआ था कि जब भी कभी हम लोग यहाँ पे मग डालेंगे, डंप करेंगे और इस स्टेडियम पर नेशनल लेवल का स्टेडियम बनाएंगे। नेशनल लेवल की तो बात दूर है, यहाँ पे एक घरेलू गली वाला स्टेडियम तक नहीं बना के दे रहे हैं। उसके बाद रही सर बात, हमारे यहाँ पे स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी ऑफिस हैं, तब उन कंपनियों में ये बोला था कि जब नेशनल प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहा है, हम कुछ न कुछ ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे सियासत में, कहीं आपको एक स्कूल में लाइब्रेरी बना के देंगे, ये बात हुई थी हमारे उनके साथ। हॉस्पिटल में कहीं एक लेबर रूम बना के देंगे, लेबर रूम या लेबारी तो बहुत दूर की बात है, एक बाथरूम